अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से एक ड्रेस बनाऊंगी जिसका आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास लेंथ में कपड़ा है 14.5 इंचेस और चौड़ाई में है 12 इंचेस। तो यहाँ पर अब मैंने इसको फ़ोल्ड करना है फ्रंट की तरफ, जो कि 4 इंचेस है। इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बैक का कपड़ा ज़्यादा था और फ्रंट का कम है, तो इस तरह फ़ोल्ड करके इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 8 इंच। अगर आपके पास इस तरह का फैब्रिक में चौड़ाई 12 इंचज़ ही है और ये जो आगे को मैंने टर्न किया है ये आपके पास अलग से कपड़ा है, तो आप इसको अलग से भी इसके साथ स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बैक में एक प्लेट स्टिच करेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंचज़ और इस तरह से मैं इसको निशान लगा लूँगी और लंबाई में इसकी लूँगी 2 इंचज़। तो इस तरह से आपने 1 इंच का प्लेट स्टिच करना है और देन आपने इसको ओपन कर लेना है। और इसी तरह मेरे पास ये कुछ अलग से एम्ब्रॉयडर्ड पैनल्स हैं। ये मेरे पास 4 हैं, जो कि 2 जो हैं वो हम राइट साइड पे स्टिच करेंगे और 2 जो है वो लेफ़्ट साइड पे स्टिच करेंगे। तो इनके अंदर मैं ज़िगज़ैग लेस यूज़ करूँगी और देन हम इनको इनके साथ स्टिच करेंगे। ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ ये 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल के साइज़ का है। तो यहाँ पर ये जो पैनल है चौड़ाई मेरे पास है 3.5 इंचेस। अगर आप भी सेम इसी साइज़ का ड्रेस स्टिच करना चाहते हैं तो आप ये वाली सारी मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह ये प्लेट जो हमने मार्क किया था इसके ऊपर हमने 2 इंचेस की लेंथ की सिलाई लगाई और इस तरह से हमने इसको ओपन किया। आप इसके ऊपर आयरन करके भी इसकी क्रीज़ बना लें। अब यहाँ पर प्लेट बनाने के बाद हमारे पास इसकी चौड़ाई थी 11 इंच, मतलब 22 इंचेस खुलाई में। और इस तरह से आपने प्लेट की क्रीज़ बनाने के बाद जो हमारी पेटी का सेंटर है उसको इस प्लेट के सेंटर में रख कर स्टिच करना है। जो हमने साइड पर कट लगाए हैं वो हमने 1.5 इंचेस तक इसको छोड़ देना है ताकि इसके शोल्डर की कटिंग हो सके। अब ये जो मेरे पास पैनल था इसके ऊपर हम ज़िगज़ैग लेस इसकी दोनों साइड पर स्टिच करेंगे। तो ये पैनल हमारे पास 4 थे। 2 पर हम ज़िगज़ैग लेस इस तरह से स्टिच कर लेंगे और 2 जो है वो हम ऐसे ही साथ इसके स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैं सिलाई का मार्जिन रख कर ज़िगज़ैग लेस जो है वो इसके सेंटर में सिलाई लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसको दूसरी फ्रॉक के पैनल के साथ स्टिच कर सकूँ तो ये आधी ज़िगज़ैग लेस जो है वो बाहर की तरफ आए और आधी अंदर की तरफ चली जाए। इस तरह से अब हम दोनों पैनल्स के ऊपर हमने दोनों साइड्स पर ज़िगज़ैग लेस जो है वो इस तरह से स्टिच कर ली थी। तो अब ये जो हमने 4 इंचेस के पैनल आगे की तरफ टर्न किए थे इस तरह से अब हम इनके साथ ये ज़िगज़ैग पैनल की जो लेस लगाई है इसके साथ इसको इस तरह से आप स्टिच कर देंगे। और फिर इनके सेंटर में ये जो अलग से 2 पैनल्स हमारे पास एक्स्ट्रा थे, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास 4 पीसेस थे। 2 हमने राइट पर स्टिच करने हैं, 2 लेफ़्ट पर। तो इस तरह से आप इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अब इसकी सिलाई लगा ली है। इस तरह से ये मेरे पास फ्रंट और बैक पेटी है। एक साइड पे फ्लावर था यहाँ और पे एक मेरे साइड पे पास जो मैंने इस तरह से आगे पिंटेक्स पैनल है इसके इसकी स्टिच कर चौड़ाई लिए। ज़्यादा थी तो मैंने इसके अंदर से ही इसको फ़ोल्ड करके स्टिच कर लिया और ये मैंने कुछ लूप्स बनाए थे। तो यहाँ पर मैं सिलाई का मार्जिन रख कर नेक के ऊपर पहले इस तरह से लूप स्टिच करूँगी और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर 2 इंचेस का गैप रखूँगी और इस तरह से पेटी के ऊपर 2 लूप्स जो है वो स्टिच कर लूँगी। तो ये जो मैंने 2 इंचेस का गैप रखा ये मैं साथ जो नीचे मैंने इसके फ्रिल बनानी है इसके ऊपर भी सेम गैप के साथ मैं लूप स्टिच करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर इसका गैप जो मैंने रखा है 2 इंचेस का रखा। तो इस तरह से आपने ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के 2 इंचेस तक इसका निशान लगाना है और इस तरह से आपने सारे लूप जो हैं वो स्टिच कर लेने हैं। तो मेरे यहाँ पर फ्रॉक के ऊपर 6 लूप्स जो थे वो स्टिच हुए थे। नीचे से मैंने 4 इंचेस तक इसका रास्ता खुला छोड़ा था, उसको साथ स्टिच नहीं किया था ओपन फ्रॉक की तरह। अब यहाँ पर सारे लूप्स जो हैं वो स्टिच हो गए हैं। तो हम पेटी के ऊपर सबसे पहले फेसिंग इसके ऐड कर लेंगे। तो फेसिंग लगाते वक्त मैंने जो पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ताकि जो लूप्स की सिलाई है वो इस फेसिंग के साथ अंदर ही कवर हो जाए। इसी तरह दूसरी पेटी के साइड पर भी
हम फेसिंग स्टिच कर लेंगे। अब फ्रंट की दोनों साइड पर फेसिंग स्टिच करने के बाद हम इस पेटी के दोनों साइड पर इस तरह से सिलाई का मार्जिन रखकर ज़िगज़ैग लेस जो है वो स्टिच कर लेंगे, ताकि जब हम इस फेसिंग को अंदर की तरफ टर्न करें तो हमारी ज़िगज़ैग लेस का किनारा जो है वो भी इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए। अब हम चुनट्स बनाने के लिए जो नीचे हमने पैनल्स स्टिच किए थे वहाँ पर हम अपने बखिए को लूज़ रखेंगे और इस तरह से आप सिलाई लगा लेंगे चुनट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपने जो चुनट्स के लिए सिलाई लगानी है वो हमने जो कट लगाया था 4 इंचेस आगे की तरफ फ़ोल्ड करने के लिए, सिर्फ वहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। 1.5 इंच जो है वो आपने ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि अभी हमने इसके आर्म होल की कटिंग करनी है। इस तरह से दूसरी साइड पर भी हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर कट था वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब हमने पेटीज़ के साथ स्टिच करनी है। तो इस तरह से हमने जो कट लगाया था वहाँ से हम पेटी को इस तरह से रखेंगे साथ और इसकी चुनट्स बनाना फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए हमने 1.5 इंच का गैप जो है वो छोड़ना है आर्म होल की कटिंग के लिए। और इस तरह से आपने जो हमारी फ्रंट पेटी थी वो इस तरह से आपने रख कर सिलाई लगानी है। देन आपने धागे को खींचना है और इस तरह से चुनट्स बनाकर जितनी हमारी पेटी का कपड़ा है उतनी ही चुनट्स आपने बनानी है, ताकि वो इसके बराबर आ सकें। और यहाँ पर जो कपड़ा हमने फेसिंग के लिए अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है उसके ऊपर आपने चुनट्स नहीं बनानी, क्योंकि उसने अंदर की तरफ टर्न होना है। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप इस कपड़े को अलग से भी कटिंग करके अलग से फेसिंग जो है वो नीचे टर्न करने के लिए लगा सकते हैं। तो पेटी इस तरह से साथ स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। दोनों साइड पर हमने इसकी चुनट्स बना ली हैं। अब ये देखें यहाँ पर मैंने लूप्स जो थे वो आपके साथ शेयर किए थे लगाना। तो यहाँ पर फेसिंग जो है वो हमने साथ से ही टर्न करनी है। तो इस तरह से अब हमने जो 1.5 इंच का कपड़ा फ़ोल्ड किया था एज अ फेसिंग, यहाँ से हमने पेटी का रास्ता छोड़ देना है पहनने के लिए और नीचे से हमने इन सिलाइयों को बराबर करके इस तरह से सारी जो है वो नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन रख कर हमने इसको सिलाई लगा लेनी है बराबर। और ये मैंने अलग से कपड़ा जो है वो दोबारा से फेसिंग के तौर पे टर्न कर दिया है, ताकि मैं इसको सुई धागे की मदद से हेमिंग कर सकूं। इस तरह से अब हम इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। सेंटर जो है वो हमने सारा स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर आपने इसकी जस्ट थोड़ी सी गुलाई करनी है स्लीव लगाने के लिए। बिल्कुल आपने डीप नहीं करना, थोड़ा सा इसको गोल करना है। तो इस तरह से दोनों साइड पर हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम आर्म होल की अलग अलग कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको बराबर कटिंग करने के बाद दोनों साइड को फोल्ड करके चेक कर लेना है कि बराबर हैं। देन आपने इसके कट्स लगा लेने हैं स्लीव आर्म होल के साथ स्टिच करने के लिए। ये मैंने ऑरेप कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हम ऊपर रखेंगे और नेक को नीचे रखेंगे। सिलाई लगाकर सारा हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और दूसरी हम सुई धागे की मदद से इसके ऊपर हेमिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास स्लीव्स थे, स्लीव्स पे भी मेरे पास जॉइंट था। तो मैंने यहाँ इस जॉइंट में लेस लगाने की जगह एक कपड़ा लिया, इसको फ्रिल बनाया और इसके अंदर इस तरह से इसको स्टिच कर लिया। और नीचे से मैंने इसका किनारा फोल्ड करने के लिए इलास्टिक ऐड किया और इस तरह से मैंने कुछ यूनिक वे में स्लीव्स इसके रेडी किए। तो अब मैं इसको फ्रॉक के साथ स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह के न्यू और लेटेस्ट आइडियाज़ के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि मैं और मज़ीद इस तरह के लेटेस्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं इसके जैसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।